नमस्ते। कक्षा 8 पर निंदा प्रश्न संख्या 77 से है। यार आज पहली बार थोड़ी ही है, क्यों नहीं अपनी जबान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं। क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त आपका मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई, मर्द का कोई मामला होता तो मैं चलता। मियाँ बीबी के झगड़े में पड़ूं, इतने बाल मेरे सिर पर नहीं है। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ के मास में दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने को आयो। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्या कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के? भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण उनकी दुर्गत होती है, और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी, जिसकी देखे बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे शीघ्रातिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। लेखक हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी। अगला है प्रश्न व्याकरण बोध में। जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह मेरा घोड़ा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह राम का घर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह घोड़ा मेरा है, सार्वनामिक सर्वनाम। वह घर राम का है, सर्वनामिक विशेषण। जिसमें कर्म पहले आ जाए और दूसरा वाक्य पीछे चला जाए, उस सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण करने पर सही निशान लगाइए। उनकी बुराई करने की आदत है। उनकी सास नाराज हो गई। वह आदमी सुधरने वाला नहीं है। यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यह काम मुझसे ना होगा। वह परेशान लग रहा है। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक मिले हों और उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य गौड़ या उस पर आश्रित हों तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण देकर समझें और लिखें। मुझे पूर्ण विश्वास है वे शीघ्रातिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे। इसे पूर्ण मिश्रित वाक्य बनाने के लिए है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्रातिशीघ्र किसी की भी निंदा करेंगे। मिश्र वाक्य हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए, मिश्र वाक्य बन जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ
वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। इसका उदाहरण हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में कारक को रेखांकित करना है। वे अपनी सास की निंदा कर रहे हैं, ये संबंधवाचक कारक है। मेरे सिर पर इतने बाल नहीं है, मैं और पर, ये अधिकरण है। उन्होंने बहू को परेशानी में डाल दिया, ये कर्म कारक है। एक दिन वे कवि सम्मेलन में गए, कर्म कारक है।